नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज कपूर की मुगले आजम और नसीरुद्दीन शाह की ताज वेब सीरीज के विषय में। दोनों में अकबर को दिखाया गया है, लेकिन एक में हष्ट पुष्ट प्रसन्न गोरा चिट्टा तथा दूसरे में कुपोषित जिसको खाने को न मिलता हो, बड़ा ही अवसादित सनकी और इस प्रकार का जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कारावास में डाल दिया गया हो। वैसे भी जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से नसीरुद्दीन शाह जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार और खास करके मुसलमान अपने मानसिक कारावास में हैं, जिसमें कि उनको लगता है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और यहाँ की 20 करोड़ जनता को केवल और केवल फांसी पर टांगने के लिए ये सरकार आई है। दूसरी हम बात करेंगे द एलिफेंट विस्पर्स और RRR के सब्जेक्ट में, जहाँ पर उनको ऑस्कर्स मिले हैं। लेकिन इन सबसे पहले इंदौर की एक घटना के विषय में हम बात करते हैं, जहाँ पर शादाब नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना नाम कबीर रखा और एक हिंदू लड़की को अपने चंगुल में फंसाया। 2 बार उसने अबॉर्शन कराया और अजमेर दरगाह, खास मेरा जुड़ाव है इस दरगाह से, अजमेर दरगाह ले जाकर के उसको कलमा पढ़वाया और फिर उसको खूब प्रताड़ित भी किया। साथ ही साथ उससे 55 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। मुझे नहीं पता कि कौन ऐसी लड़कियां इस धरती पर, खास करके हिंदू लड़कियां हैं, जो किसी भी लड़के को अपना घर तक, अपना पुश्तैनी घर तक बेच करके 55 लाख रुपए दे दें। मैं अगर यहाँ पर अपना UPI ID दूं या यहाँ पर अपना QR कोड दे दूं तो मुझे नहीं लगता है कि 4 या 5 से ज़्यादा लड़कियाँ या मेरी बहनें 55 रुपये भी मुझे डोनेट करेंगी। उस शर्म और उस लिहाज से बचने के लिए मैं यहाँ पर UPI ID दे ही नहीं रहा हूँ। लेकिन इस प्रकार के प्रक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो गोली मारने की धमकी या जान से मार ही देते हैं। उन लोगों का नाम बदल करके आना भी जारी है और हमारी लड़कियों का लगातार मूर्ख बनना भी जारी है, क्योंकि जिस समय पर हम कोई ऐसी जनजागरूकता की बात करते तो मैं नफरती कह करके साइड कर दिया जाता है और फिर वहाँ चिकनी चमेली चला दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने विषय पर। आपने देखा होगा RRR और द एलिफेंट विस्पर को अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड। तो आपको पता ही है इन दोनों फिल्मों को लेकर के अलग अलग राजनीति शुरू हो चुकी है और कुछ लोगों ने टारगेट करते हुए ये कहा है कि दोनों फिल्में क्योंकि जनजातीय विषयों पर बनाई गई हैं इसलिए उनको ऑस्कर मिला है। मैं मानता हूं कि हाँ, इस तरीके के विषय उठने चाहिए, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जातिगत एंगल नहीं घुसेड़ना चाहिए। ये वही लोग हैं जो हिंदुओं को किसी भी प्रकार से धार्मिक या धर्म मानने के लिए तैयार नहीं और खुद को, अपने आप को इनसे अलग कर लेते हैं और कहते हैं कि जी हम तो बौद्ध हैं। अब देखिए, अगर हम पहली फिल्म पर जाएंगे, RRR पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जनजातीय, भील, गोंड, सभी के सभी जनजातियों का स्थान रखा गया है। लेकिन फिल्म में कौन है, फिल्म में गीत क्या है, फिल्म की अवधारणा क्या है, फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है और फिल्म का क्लाइमैक्स हमें सिखा क्या रहा है, जो उसमें कैरेक्टर्स नेम्स हैं वो क्या हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करने लग जाएंगे तो क्या हम पूरी की पूरी फिल्म के साथ में न्याय कर पाएंगे। दूसरी चीज़, RRR के डायरेक्टर इससे पहले बाहुबली और मगधीरा बना चुके हैं और दोनों फिल्मों में आपको सनातन वैदिक धर्म की, हिंदू सभ्यता की जो झलकियाँ मिलती हैं वो अन्यथा दूसरी फिल्मों में नहीं मिलती हैं। इसलिए जो हिंदुओं से नफरत करते हैं वो तो कम से कम इन फिल्मों का श्रेय स्वयं को देने का प्रयास ना ही करें। दूसरी बड़ी बात कि यही फिल्म के डायरेक्टर, राइटर्स और इनकी टीम ही आने वाले समय में वंदे मातरम पर आधारित फिल्म 1770 बना रही हैं, जिसमें की मलेच्छों को सीधे सुअर कह करके पुकारा गया है, जिसके कारण से वंदे मातरम का विरोध भी हुआ था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि वही राइटर आने वाले समय में RSS पर भी एक फिल्म लिख रहे हैं और यही टीम RSS के ऊपर भी फिल्म बनाएगी। तो क्या आप उस समय पर अपने इस दोगलेपन का प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात कि जो एलिफेंट विस्पर है उसमें भी आप देखेंगे कि जो महावत है, जो हाथियों को पालने वाला व्यक्ति है, वो स्वयं भी कह रहा है कि हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं और हम हाथी में भी गणेश दर्शन ही करते हैं। वो एक पुजारी भी है और वो एक धार्मिक व्यक्ति है। तो जो लोग कहते हैं कि जो जनजातियां हैं, जो STs हैं, जो SCs हैं, वो तो किसी प्रकार से हिंदू है ही नहीं, वो भगवान में मानते ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए यह समय है अपने आप का पुनर्वलोकन करने का और जितना भी गंद आज तक उन्होंने फैलाया है उस पर माफ़ी मांगने का। अब हम बात करते हैं उस फांसीवादी सरकार के ऊपर, जिस फांसीवादी सरकार ने लगातार पूरे के पूरे बॉलीवुड का परिदृश्य ही चेंज कर दिया है। एक तो आप देख रहे हैं कि लगातार जितनी भी साउथ इंडियन फिल्म्स हैं उनके परिवारजन तलक भी इतने संस्कार में रहते हैं, भारतीय सभ्यता को हर जगह प्रमोट करने वाले लोग हैं। यानी कि जिस समय पर ऑस्कर मिल रहा था उस समय पर दोनों फिल्मों की जो टीम थी
वो जो ऑस्कर लेने के लिए पहुंची और उनके परिवारजन जो पहुंचे पूरे भारतीय पोशाक में पहुंचे। दूसरी तरफ कराची वुड का जो कचरा है यानी कि दीपिका पादुकोण है, वो ऐसी लग रही थी जैसे कि चमगादड़ हो। अपने अंग और प्रत्यंग दिखाने की इतनी बड़ी लालसा इन लोगों में रहती है, न जाने कि ये अंग किसी और के पास है भी अथवा नहीं। बहन सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जो है वो अपने पास संभाल करके रखो। यहाँ पर ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसमें कोई अश्लीलता नाम की चीज़ नहीं है, जिसमें कहीं पर कोई फूहड़पन नहीं है, हिंदू को गाली दिए बिना, हिंदू को मोक किए बिना और किसी का भी तुष्टीकरण किए बिना केवल और केवल सनातन संस्कृति पर आधारित स्टोरी भी सुपर डुपर हिट हो सकती हैं, देश विदेश में बड़ा बिजनेस कर सकती हैं, बड़ा नाम कर सकती हैं, इवन ऑस्कर में भी जीत सकती हैं। इसके लिए हमें पाश्चात्य सभ्यता की चाटने या फिर मुगलों और इस्लामिकों को शांति का अवतार या दूत बताने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे कपड़े पहन करके कोई फिल्म हिट या सुपर हिट नहीं, सम्मान प्राप्त नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति को प्रकट नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ इस फांसीवादी सरकार ने अकबर को भी कुपोषित और मानसिक रोगी बना दिया है। आपने देखा होगा जिस समय पर जोधा अकबर नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें आपने देखा होगा अकबर कितना स्मार्ट बनाया गया था, ऋतिक रोशन को लिया गया था। जोधा उसकी पत्नी को भी ऐश्वर्या राय के रूप में लिया गया था और उनको बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि न जाने कौन सी दुनिया या सीधे के सीधे जन्नत से ही इन्होंने हूर और हूरा धरती पर उतार दिए हों। लेकिन यदि हम मुगलों का वास्तविक जो फोटोज़ हैं अगर वो देखेंगे तो आपको रोहिंग्या भी उनसे ज़्यादा अच्छे लगने लग जाएंगे। ऐसे मुगलों के असल फ़ोटो हैं ये, वो फोटोज़ हैं जो अंग्रेजों ने लिए थे और बाद में इन्हीं मुगलों को खूनी दरवाजे पर टांग करके इनके कपड़े उतार करके गोलियों से छलनी करके वहीं के वहीं चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया था। अब आप बताइए कि जिनका डीएनए आज की तारीख में भी आप देखेंगे कि जितनी भी मार्शल कौम है हिंदुओं में वो सारी की सारी लड़ाका हैं, किसी से भी आज ही भिड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें बताया जाता है कि भैया बाबर, हुमायूं और फिर अकबर, औरंगजेब इनकी औलादें थी हैं जो कि कायरता की भी पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए मारी गई थी। ऐसे में जब देखने में आता है कि 1960 2013 में बनी हुई फिल्मों में मुगलों का महिमा मंडन चल रहा है, खूबसूरत सुंदर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन फांसीवादी नरेंद्र मोदी की सरकार में एकदम कुपोषित बहुत ही लटका झटका सा नसीरुद्दीन शाह अकबर दिखाया जा रहा है, अपने पुत्रों के द्वारा प्रताड़ित, शोषित तथा पूरी तरीके से मानसिक रोगी दर्शाया जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसी ऐसी वेब सीरीज बन रही हैं जिसमें कि शरिया हुकूमत की बात चल रही है, जिसमें कि वो जिहाद की बात कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसी ऐसी फिल्में इस फांसीवादी सरकार में बन रही हैं। पूरा का पूरा बॉलीवुड इस समय पर अपने चरम पर है इन शांति दूतों की असलियत दिखाने में, इन शांति दूतों का जो असली परिदृश्य है सबके सामने रखने में। आपका इन दोनों विषयों पर क्या कहना है? क्या आप भी यही मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के साथ में भी इस प्रकार की फिल्में बनाई जा सकती हैं कि जिनको ऑस्कर तक मिल सकता है? क्या आपको भी लगता है कि एक हिंदू लड़की कम से कम इतनी तो समझदार हो कि अपनी इज्जत, आबरू और घर का पैसा और दिमाग किसी के यहाँ पर गिरवी ना रखने जाए? जब आप उनसे पहली बार मिलती हैं तो पहली बार में लाखों रुपए लुटाने की क्या आवश्यकता है? बल्कि हमने तो इसका उल्टा ही सुना था। लेकिन हिंदू लड़कियां मूर्खता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी हैं। और क्या आपको भी लगता है कि इस फांसीवादी सरकार ने आखिरकार मुगलों का असली स्वरूप दिखाने का प्रयास किया है और उसको हूबहू निभाने का कार्य घनघोर मोदी विरोधी नसीरुद्दीन शाह ने भी जाने अनजाने कर ही दिया है? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।